कभी कभार आपकी कल्पना भी नहीं हो ऐसी घटना घटती है। आप सोच नहीं सकते ऐसी उन्नति हो जाती, और आप कल्पना नहीं करते ऐसा विद्रोह हो जाता है, अशांति हो जाती है। तो कोई तो है ना ऐसे, कोई सृष्टि के गहराई में कर्म की विधान की कोई विवेक। तो आप जितने सतर्क रहते हैं, सजाग रहते हैं, उतना ही उस सत्ता की करीबी से, उस परम सत्ता परमात्मा की कृपा से, आनंद से आप भर जाते, ज्ञान से भर जाते। जितना लापरवाह होते उतना पशुओं की दृष्टि से जाते। मैंने पहले एक बार सुनाया था, राजस्थान में किसी जगह की घटित घटना है। राजा ने एक मुसलमान को देखा कि तुलसी की माला गले में। बोले, गुलाम नबीर, तू मुसलमान है और गले में तुलसी की माला? बोले, हाँ जहाँ पना। मैंने एक इसरार देखा। उसके बाद मैं तुलसी का महत्व समझाऊं, तब से मैं तुलसी की माला पहनता हूं। क्या देखा? बोले, शाम हो चली थी और खेत खलियों से काश्तकार लौटे, वो समय था। और अजगेबी किसी सत्ता ने मुझे सुनाया कि वो बैलगाड़ी भागी भागी आ रही। थोड़ी देर में बैल का चक्का खड्डे में जर्क खाएगा और बैलों की घुसरी टूटेगी, बैल भागेगा। उसको लेने जाएगा किसान युवक। बैल गुस्से में होगा, उसके पेट में सींग मारेगा, उसकी मृत्यु होगी। उसको हम लेके जाएंगे। हम यमराज के आदमी हैं, यमदूत हमको कहा जाता है। मैं चौकन्ना हो गया। रहमत करिए यमदूत, मैं जरा छुप के थोड़ा ये इसरार देखूं। मेरी आजी निजारी से वे सहमत हो गए। मैं कहीं दूर पेड़ के नीचे बैठ, बैलगाड़ी वाले की जो घटना कही वो घटी, और बैल को लाग घुसरी टूटी। बैल वाला उसको पकड़ने, नियंत्रित करने को जाता है। बैल ने सींग मार दिया पेट में, वो मर गया। तो मैं उन दिव्य पुरुषों के पास गया कि इसका रूह, इसका जीवात्मा आपने कैसे निकाला, कहाँ है आपके पास? तो वे उदास मन होकर बोले कि वो हमारे हाथ में नहीं आया, क्योंकि बैल दौड़े थे और यहाँ तुलसी का पौधा लगा था। तुलसी के सानिध्य में उसकी मृत्यु हुई, उसके लिए इसका पाप क्षम्य हो गया, और तुलसी का ओज प्रभाव से वो देवलोक में गया है। तुलसी का बड़ा भारी महत्व है। मरते समय मुंह में तुलसी का पत्ता डालो, सुवर्ण डालो, तो वस्तु की पवित्रता है, सत्व की प्रधानता से सद्गति की प्रधानता है। ज्ञान की प्रधानता अलग बात है, भक्ति की प्रधानता अलग बात है, ये वस्तु की प्रधानता है। ऐसे स्थान की प्रधानता होती है, जैसे गंगा किनारा है, काशी है, काश्याम मरणान्ते मुक्ति, अथवा जहाँ गाय बंधती है, गाय जहाँ जाती आती है, गायों के खुर पड़ते,
वह जगह स्थान की प्रधानता है। राम सुखदास महाराज जी विल करके गए थे, अगर मेरा शरीर आखिरी दम गंगा किनारे नहीं निकलता तो वे जहां भी निकले, गंगा किनारे नहीं ले जा सकते, तो जहां गौ की धूली हो वहीं मेरी आखिरी यात्रा, चिता, अग्नि संस्कार हो। तो ये आपको इसलिए बताता हूं, स्थान की महत्ता, वस्तु की महत्ता, पेड़ पौधे की महत्ता है। जैसे तुलसी के पौधे की महत्ता, वैसे बीली के पेड़ की महत्ता है। बारस के दिन बीली के पेड़ का पूजन करो, प्रदक्षिणा करो, ब्रह्म हत्या जैसा पातक नष्ट हो जाता है, ऐसा लिखा। लेकिन इन वस्तुओं की, स्थान की, मंत्र की अपनी महत्ता है। कोई ऐसा समझ लेता कि मैं पापी हूं, अपि चेत दुराचारेभ्यो, पापियों में भी आखिरी, दुराचारियों में भी आखिरी, अपि चेत दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन व्रजिनम समतरिष्यसि, भगवान का वचन। ज्ञान की नाव में बैठो, ब्रह्म विचार करो। पुण्य और पाप मानसिक स्थिति है। मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, ये अहम वृत्ति है। इसको जानने वाले हैं, आत्मदेव में आओ तो आप पुण्य पाप से पार हो जाओ। अथवा आप इतने तत्व ज्ञान की ऊंचाई पे नहीं आ रहे हो, गति नहीं है, गुरु नहीं है, रुचि नहीं है, कुछ भी, तो आप केवल करिए राम हरि ओम। कितने भी पाप हो, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पापों के पुंजों को जला देते। आप निष्पाप हो गए, पक्का समझिए। किए हुए पाप फिर दोहराओगे तो आकर बैठ जाएंगे, नहीं दोहराओगे तो माफ हो गए। आप सत्संग सुनोगे, निष्पाप। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका अंतःकरण सदा के लिए शुद्ध हो जाए तभी ब्रह्म ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। आप स्नान करके आए, आप पवित्र हो गए, तो क्या स्नान करके आए तो क्या सदा पवित्र हो गए? शाम होते ही अशुद्ध हो गए, रात को सोते ही अशुद्ध हो गए, फिर सुबह ना हो, पवित्र हो गए। लेकिन स्नान करके आए, उस समय पूजा कर ली तो वो पवित्र में मान गए ना। ऐसे आपने भगवान नाम से स्नान कर लिया, अब ब्रह्म ज्ञान पा लिया, हो गया ना काम। हरे 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 नारायण 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 नारायण। क्या करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो हो जाने दे, मरने दे। मेरे को होता है उसमें अपने में मत घुसेड़, मन में होता है, बुद्धि में होता है, शरीर में। मेरे में तो परमात्मा है, मैं परमात्मा में हूँ। इस प्रकार ज्ञान पल्लवे ना, ज्ञान की नाव में बैठ जा। अपने में दोष है, उसको मेरे में दोष है समझ के निकालोगे तो बहुत देर लगेगी। मन में दोष है, बुद्धि में दोष है, चिंतन में दोष है, शरीर में दोष है। मुझ में तो परमात्मा में, परमात्मा में। और आप परमात्मा में लग जाओ, दोषों को महत्व ही ना दो तो निर्दोष हो जाओगे। दोषों को सम्मति देते हो तो दोष गहरे उतरेंगे, दोषों को सच्चा समझ के निकालते हो तो भी मेहनत बढ़ेगी। लेकिन निर्दोष नारायण में आ गए तो दोष अपने आप फीके हो जाए, उनका फ्यूज उड़ गया ना। ऐसा ज्ञान सत्संग के बिना कहाँ मिलेगा। इसलिए बोलते तस्मात् गुरु अभिमुखत गच्छेत। श्रोत्रिय गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय, जिनको शास्त्र का ज्ञान,
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म परमात्मा में, आत्मा में स्थिति हो। ऐसे पुरुषों के मार्गदर्शन से परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाश होता है। जो इंद्रियों को प्रकाशित करता है, मन को प्रकाशित करता है, बुद्धि को प्रकाशित करता है, ये सब बदल जाते, फिर भी नहीं बदलता। और ये सब ध्यान भजन करके शांत होते तो उनमें चिन्मय आनंद अपना प्रकट करता है। वो परमात्मा कहाँ दूर हुआ। ध्यान करते तो आनंद आता है ना, वो सत्य चित्त आनंद, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वभाव उसका प्रकट होता है, ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है। दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। सच्चिदानंद आत्मदेव हमारी बुद्धि के आधार है।